नमस्कार श्रोताओं, अद्भुत मजेदार किस्से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको राजा भोज और 14 विद्याओं का पार्ट 1 आपको पसंद आया होगा। और अब हम आपके सामने राजा भोज और 14 विद्याओं का भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें अब आप देखोगे कि राजा की सभा में बाजीगर के जो अंग पड़े हुए थे, कटे हुए, उनका क्या होता है और राजा को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रोताओं, लोगों ने बाजीगर के कटे अंगों को देख काफी विचार किया और विमर्श किया। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो राजा ने उसके कटे अंगों को चिता देने का आदेश दे दिया। चिता की बात सुनते ही बाजीगरनी उठ खड़ी हुई और रोते रोते हुए बोली। बाजीगरनी कहती है, श्रोताओं, महाराज, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। राजा भोज और उनकी रानियों ने बाजीगरनी को खूब समझाने की कोशिश की कि तुम अभी जवान और काफी खूबसूरत हो, तो यूं सती होकर अपना जीवन समाप्त मत करो। लेकिन बाजीगरनी ने हट कर ली और बोली, महाराज, या तो मुझे मेरे पति के साथ सती करो, वरना मैं यहाँ मौजूद समस्त जनों को श्राप दूंगी, जिसकी पीड़ा से आप लोग कभी उबर नहीं पाओगे। श्रोताओं, श्राप शब्द उस समय बहुत मायने रखता था। लोग इससे भयभीत होते थे। खुद राजा भोज भी श्राप का नाम सुनते ही डर गए। अब जब खूब समझाने पर भी वह नहीं समझी, तो राजा के पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा था। बाजीगर के साथ बाजीगरनी को सती कर दिया गया। श्रोताओं, लेकिन समस्या यही नहीं समाप्त नहीं हुई। असली समस्या तो अभी आना बाकी थी। अभी दोनों की चिता ठंडी भी नहीं हुई कि राजा और प्रजा ने देखा बाजीगर धीरे धीरे रस्सी से उतरता हुआ वापस आ रहा था। बाजीगर को यूं उतरता देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। एक बार फिर उनके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। अब बाजीगर नीचे पहुंच गया और राजा भोज के सामने आकर बोला, तो बताइए महाराज, कैसी लगी आपको मेरी कला? मैं आकाश में जाकर वापस आया हूँ। तो राजा और प्रजा एक मूर्ति की अवस्था में बाजीगर को देखते रहे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि बाजीगर को दो शब्द कह दे। सभी लोग एक पल बाजीगर को देखते और एक पल उसकी चिता को, जो अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। अब बाजीगर थोड़ा गुस्सा होने लगा और बोला कि मैंने इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, मैंने इतनी अच्छी अपनी कला दिखाई और कोई भी मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है। जब किसी के मुख से बाजीगर के लिए प्रशंसा के स्वर नहीं निकले, तो उसने कहा, ठीक है महाराज, यदि आपको और आपकी प्रजा को मेरी कला अच्छी नहीं लगी, मेरे जादूगर का खेल अच्छा नहीं लगा, तो मैं आपसे कुछ भिक्षा की उम्मीद नहीं रखता। हम किसी दूसरी नगरी में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आप मेरी बाजीगरनी को बुला दीजिए, जिसको मैं आपके पास सुरक्षित छोड़कर गया था। राजा भोज एक पत्थर की मूर्ति की तरह बाजीगर को देखते रहे। बाजीगर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन जब काफी ढूंढने पर भी वह नहीं मिली, तो बाजीगर ने क्रोध में आकर राजा भोज पर कलंक लगाना शुरू कर दिया। श्रोताओं, अब राजा को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी, क्योंकि कोई भी राजा अपने ऊपर यूं लाछन लगते हुए नहीं देख सकता। श्रोताओं, राजा भोज कहता है, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे साथ सती हो गई। राजा ने बाजीगर को उसके आकाश में जाने के बाद की सारी कहानी सुना दी। श्रोताओं, बाजीगर कहता है, महाराज, आप एक कपटी और झूठे राजा हैं। जरूर ही आपने मेरी पत्नी को कहीं छुपा दिया होगा। राजा भोज कहता है, भला मैं तुम्हारी पत्नी को क्यों छुपाने लगा? श्रोताओं, तभी बाजीगर बोलता है, क्योंकि आप मेरी पत्नी को अपनी रानी बनाना चाहते हैं।
मेरी बाजीगरनी जैसी सुंदर और रूपमती स्त्री पूरे संसार में नहीं है। आप एक चरित्रहीन राजा हैं। सारी प्रजा सुन्न होकर बैठी रही। राजा भोज ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारी पत्नी को कहीं नहीं छुपाया, वह तुम्हारे साथ ही सती हुई है। अब तुम अचानक आकर अपनी पत्नी मांगोगे तो मैं कहां से लाकर दूं? श्रोताओं, बाजीगर कहता है, मैं नहीं जानता था कि एक 14 विद्या निदान राजा भी इस कदर झूठ बोल सकता है। मैं स्वयं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ तो मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती है? या फिर आपके मन में कपट आ गया? मेरे जाते वक्त आपने मेरी शर्त अनुसार मुझे वचन दिया था कि जब तक मैं नहीं आता आप मेरी पत्नी को सुरक्षित रखेंगे, और जब तक मैं अपनी पत्नी आपसे मांग रहा हूँ तो आप नाटक कर रहे हैं। मुझे आपसे कुछ भी भिक्षा या दान नहीं चाहिए, आप केवल मेरी पत्नी मुझे लौटा दीजिए। महाराज, ऐसा मत करिए, मेरे साथ अन्याय। ऐसा सुनकर श्रोताओं, राजा भोज बाजीगर से कहने लगा, तुम्हें जो सजा मुझे देनी है तुम दे सकते हो, किंतु मैं मरे हुए प्राणी को जिंदा नहीं कर सकता। ये मेरी 14 विद्याओं में मैंने कहीं नहीं सीखा। श्रोताओं, बाजीगर कहता है, महाराज, यदि मैंने अपनी पत्नी आपके महल से निकाल दी तो तब आप क्या करोगे? राजा भोज कहता है, यदि तुमने बाजीगरनी मेरे महल से निकाल दी तो मैं सारा राजपाट तुम्हारे नाम कर दूंगा। श्रोताओं, ऐसा सुनकर बाजीगर कहता है, महाराज, यदि मैं अपनी बाजीगरनी को आपके महल से नहीं निकाल सका तो जितना राजपाट आपका है इससे दुगना मैं आपको दे दूंगा। राजा ने ऐसा सुनकर हामी भर दी और बाजीगर ने महल में प्रवेश करने के लिए अपने कदम बढ़ाए। उसके पीछे राजा भोज, उनकी रानियां, मंत्रीगण और समस्त प्रजा भी बाजीगर के पीछे पीछे महल में पहुंच गए। महल में पहुंचते ही श्रोताओं, बाजीगर ने जोर से आवाज लगाई, बाजीगरनी, कहाँ हो तुम? आ जाओ, हम चलते हैं। ऊपर से आवाज आई, आती हूँ जी। बाजीगरनी एक कक्ष से बाहर निकली और बाजीगर के पास आ पहुंची। बाजीगरनी को देख राजा भोज और समस्त जन अचंभित हो गए। आज मानो सबके लिए एक ऐसा दिन था जहां सबके सामने सवालों का एक पहाड़ खड़ा हो गया, लेकिन जब जवाब का एक कण नहीं दिख रहा। बाजीगर कहता है, अब बोलिए राजा, क्या सफाई देंगे आप? राजा भोज कहता है, श्रोताओं, मैं नहीं जानता बाजीगर ये तेरी कैसी लीला है, लेकिन मैं एक सच्चा राजा हूँ जो अपनी शर्त अनुसार ये राजपाट आपको सौंपना चाहता हूँ। श्रोताओं, बाजीगर कहता है, राजा, मुझे आपके राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ केवल आपकी 14 विद्याओं का घमंड तोड़ने आया था। ये थी मेरी 15वीं विद्या जिसे आप अभी तक नहीं जानते थे। आपको ये नहीं पता था कि 14 विद्याओं के अलावा 15वीं विद्या भी होती है, और उन्हीं 14 विद्याओं के घमंड पर आप अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे। आपको उनका घमंड हो गया था। तो श्रोताओं, राजा भोज हाथ जोड़कर बाजीगर के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। जाते जाते जब बाजीगर और बाजीगरनी ने अपने असली रूप दिखाए तो लोगों के सामने जो सवालों का पहाड़ था, श्रोताओं, वह एक तिनके की भांति बिखर गया। बाजीगर और बाजीगरनी के वेश में आए कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती थी। श्रोताओं, अब अपना अगला भाग देखने के लिए राजा भोज और 14 विद्याओं का भाग 3 में आप देखेंगे। जब राजा भोज 15वीं विद्या सीखने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तब वो किन किन बाधाओं को पार कर 15वीं विद्या सीखने में सफल होते हैं। और इंतजार करिए श्रोताओं, जल्दी ही आपको हम राजा भोज और 14 विद्याओं का घमंड भाग 3 लेकर आएंगे। श्रोताओं, यदि आपको हमारा ये भाग 2 अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं और अपना सुझाव दें। और आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं और हम आपके सुझावों की प्रतीक्षा में रहेंगे। और आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें श्रोताओं और लाइक करें। धन्यवाद।